गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस चीज़ को कैसे अपने लिए यूज़ करने के बाद जो बचती है उसको दूसरे के साथ कैसे दें और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। तो इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फिजिकल फैसिलिटीज एंड रिक्वायर्ड सर्विसेज एज पर द नीड ऑफ एवरीवन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ लाइफ। तो गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन इन द फैमिली एक्सटेंडिंग अप टू द वर्ल्ड फैमिली। दिस इज द certainty includes those who are unable to produce and have no family, उनको हम दे पाए। those who have been though some accident, natural calamities, those who are working full time for the service to the society, तो who don't have time and or opportunity to produce, जैसे एजुकेशन वगैरह में लगे हैं लोग या कुछ रिसर्च वगैरह में लगे हैं, तो ऐसे सभी लोगों के बारे में हमें सोच करके सोसाइटी में चलना है। तो हम क्या करेंगे? नो प्रोडक्शन हैप्पी इन दिस प्रोसेस, नो प्रोडक्शन हैपेंस इन दिस प्रोसेस, और इट इज म्यूचुअल फुलफिलमेंट नॉट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सचेंज में प्रोडक्शन की बात नहीं सोचेंगे कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात सोचेंगे। तो इसी वे में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो में, डायरेक्ट में एक्सचेंज ऑफ द राइस विद व्हीट, और इनडायरेक्ट में एक्सचेंज सेल एंड परचेज ऑफ राइस थ्रू मनी, करेंसी के थ्रू। तो इन दोनों के बारे में अगर हम बात करेंगे, पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल है हर चीज़ हर एक फैमिली के लिए प्रोड्यूस करना। तो डिपेंडेंसी हमारी ज़रूर हो जाएगी किसी दूसरे के ऊपर जब हम कैरी करते हैं एक्सचेंज फीलिंग वगैरह म्यूचुअल फुलफिलमेंट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, फंडामेंटल इनपुट क्या होंगे, कितना प्रोड्यूस करना है, नेचर किस तरीके से, क्लाइमेट किस तरीके से है, हमारी कैलिबर क्या है, लेबर कितना कर सकते हैं, ये सब लोगों का डिफर करता चला जाता है। और इस वे में जब हम आगे बात करते हैं तो बेसिक्स जो हमारे आते हैं, एवेल्युएशन ऑफ द बेसिक इज द लेबर इन्वेस्टेड। तो मेजर पार्ट प्रोडक्शन क्या है? नेचर ऑफ, और लेबर ऑफ द फुलफिलमेंट इनपुट करता है रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो फिर हम फिक्स करते हैं प्राइस, जैसे आपस में एक से दूसरे के साथ कोई चीज़ ली और दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम किसी के साथ लेना देना छोड़ करके दूसरे से वो चीज़ ले रहे हैं जो फिर डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहा है, तो फिर हमें करेंसी की ज़रूरत होती है, और फिर हर चीज़ की उसकी प्राइस फिक्स होती है। प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है? उसके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली, और कितना टाइम लगा उसको प्रोड्यूस करने में, कितनी मेहनत लगी, कितना रिसोर्स लगा, और उसके अकॉर्डिंगली उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जो डिमांड और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली फ्री मार्केट में हम उसको सेल करते हैं। उसमें जो मेन पर्पस है कि हम पैसा कमाएं, उससे फ़ायदा कमाएं, वो नहीं दूसरे की ज़रूरत फुलफिल हो जाए, ये हमारा मेन काम है। ट्रेडिशन और एक्सचेंज सिस्टम में डायरेक्ट सिस्टम जो हमारा होता है, टर्म्स ऑफ एक्सचेंज डिसाइडेड थ्रू प्रिवेलिंग द इकोनॉमिक मार्केट, ये हम नहीं करना चाहते। इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली, रेट अकॉर्डिंगली, बेसिक चेंज के अकॉर्डिंगली, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंगली, ये सब चीज़ें गलत है, ये ट्रेडिशन है। जबकि हमारा क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस, रिलेशनशिप और ट्रस्ट के बारे में, एक दूसरे की ज़रूरत और काम को समझना, उसकी साइक्लिंग प्रोसेस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट को समझना, और हमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट के बारे में बात समझना। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम ध्यान से सोचेंगे तो लेबर आवर्स को उसके हिसाब से बांट दें, और हर लेबर को कितना समय लगा, कितना उसका कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंगली कोई फार्मूला बना लें, और उसके अकॉर्डिंगली उसका पेमेंट भी हम कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में, जिसमें कभी भी अनजस्टिस नहीं होगा। तो प्रोडक्शन वगैरह, लेबर वगैरह और इस सब चीज़ों का हम एक रेट बना करके आपस में एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन न करने का पैरामीटर डिसाइड करके हम लोग जो करते हैं वो करके फाइनली हम कंप्लीटली इन चीज़ों को समझ सकेंगे, और समझने के बाद एक दूसरे के नीड को जान सकेंगे। तो जो पॉपुलर एक्सचेंज है हमारा, उसमें हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैरी करते हैं, और आपस में एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। और इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के बाद जो एक्टिविटी हमारी बनेगी, फाइनली एवरीवन शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस एंड दे शुड प्रोड्यूस। जो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं जेन्युइन रीजन की वजह से, उनको हम किसी तरीके से उनकी नीड फुलफिल करेंगे। अब हाउस में, विलेज में जो भी कुछ जो हमारे पास मिल रहा है या कोई परेशान है, उसको हम ज़रूरत पूरी करने की सोचेंगे। और फाइनली जेन्युइनिटी के साथ जब सब हम लोग मिल के काम करेंगे तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि समाज में कोई परेशान हो, कोई गरीब हो, और एक दूसरे के साथ मिल के जब काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाएगा,
और अनएम्प्लॉयमेंट की जो बहुत बड़ी समस्या आजकल हम सामने देख रहे हैं, जो सरकार के सामने हम रखते हैं, वो बनेगी ही नहीं, क्योंकि समाज में हर एक आदमी दूसरे की सोच के साथ चलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म खत्म हो जाएगा, पूरा समाज एक दूसरे की सोचेगा और पूरा समाज एक दूसरे के साथ मिलकर के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो मैक्सिमम टाइम हम लोगों के सामने प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मिल करके सब लोग सॉल्व कर लेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को कोई समस्या आएगी, किसी फैमिली और किसी समाज को कोई समस्या आएगी, तो वो सब मिल करके उसको सॉल्व करेंगे, और कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन में, परेशानी वाली सिचुएशन नहीं आएगी जिस वजह से एकोमोडेशन वाली कैटेगरी में हम चले गए हैं और एकोमुलेट करके अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें सिक्योरिटी फील हो सके। लेकिन फिर भी वो सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आती है। सिक्योरिटी की फीलिंग इसी रास्ते से आ सकेगी जब पूरा समाज एक दूसरे के लिए करना शुरू कर देगा। और ये सब केवल मेरी ज़रूरत नहीं है, इस पूरे समाज की ज़रूरत है। समाज इस चीज़ को समझ नहीं रहा है, और समझ लेगा जिस दिन, उस दिन इस रास्ते पर जब सब कुछ चलेगा, तभी सच्चा सुख मिलेगा। और यही इस सब्जेक्ट का पर्पज है। और मैं यहीं पे विराम देता हूँ इस सब्जेक्ट को, और धन्यवाद।